दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाएगी प्यार करना तो आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कैसे एक लड़की प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर जाती है। एक सीईओ जिसकी लाइफ काफी एडवेंचरस होती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हो जाती है जिसमें वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ जाता है। पर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके जीने के नजरिए को बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के आदमी से, जो कि अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा है क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। वो सारे कामों को पूरा करके फौरन घर की ओर निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में सब कुछ थम सा जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से हम उस कहानी के एक दूसरे किरदार के बारे में जानेंगे जिनका नाम है लोजी, जो कि एक मिडिल क्लास सीधी साधी लड़की है और एक कैफे में काम करती है। लेकिन आज उसके पास उसके बॉस आते हैं जो उसे बताते हैं कि आज से ये कैफे बंद होने वाला है, यानी कि उसकी यह जॉब जाने वाली है। जब वो ये बात अपने घर वालों को बताती है तो वो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक वही थी जिसके पैसों से यह घर चलता है। अब आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। यहाँ लोजी अपने बॉयफ्रेंड पीटर के पास भी जाती है, कुछ मदद करने के लिए, कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन वो तो अपनी रेसिंग में ही बिजी रहता है। उसकी बातों पर वो ध्यान ही नहीं देता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। और तभी उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है जो कि एक न्यू जॉब की वैकेंसी निकालता है। तो लोजी उसके पास जाती है और वो उसे बताता है कि मेरे पास एक केयरटेकर की जॉब आई है जिसमें तुम्हें एक बीमार आदमी के साथ रहना है और उसकी देखभाल करनी है। यह उसके लिए काफी आसान जॉब थी और उसमें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देती है। और इसके बाद वो घर जाकर अपनी मॉम के एक कपड़े पहनकर उस इंसान की घर जाती है जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन वो घर असल में किसी मामूली इंसान का घर नहीं था, यह अरबपति का घर था और उसके बाहर करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी थी। ये सब देखकर लोजी काफी हैरान रह जाती है। तभी वहाँ कैमिलिया नाम की औरत आती है जो इस घर की ओनर थी। वो उसे अंदर ले जाती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है, लेकिन इसी दौरान लोजी की स्कर्ट साइड से थोड़ी सी फट जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील करती है। और ऊपर से उसका इंटरव्यू भी बहुत खराब गया था, इसलिए उसे पक्का यकीन था कि यह जॉब उसे नहीं मिलेगी। लेकिन कैमिलिया को उसका खुशहाल बर्ताव काफी पसंद आता है, इसलिए उसे जॉब पर रख लेती है। जिसके बाद लोजी पूछती है तो फिर आपके डिसेबल हस्बैंड कहाँ पर है? तो वो उसे बताती है कि पेशेंट मेरे हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा बेटा है, जिसका कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके नीचे के शरीर का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। अब वो उसे अपने बेटे के पास लेकर जाती है जो असल में कोई और नहीं बल्कि विल होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके साथ उसका ट्रेनर और डॉक्टर नेथन भी होते हैं जो लोजी को देखकर खुश थे, पर विल को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और उसके मुंह पर ही उसे चिढ़ाने लगता है। अभी वह यहाँ रुकता नहीं, उसने तो उसकी फटी स्कर्ट के ऊपर भी मजाक बना दिया था जो कि कैमिलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन अब ये लोजी की जॉब है और उसे ये करना ही होगा, क्योंकि इससे अच्छी जॉब तो उसे कहीं अब मिलने वाली नहीं है। खैर, घर आने पर वो सभी को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है, जिससे सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन से अब लोजी का टेस्ट होना शुरू हो जाता है, खासकर उसके पेशेंस लेवल का। सबसे पहले दिन की शुरुआत विल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। लेकिन विल तो उसके मुंह पर कह देता है कि उसे लोजी जैसी लड़कियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो पूरे दिन चपड़ चपड़ बोलती रहती है। अब ये बात लोजी को बहुत बुरी लगती है, उसके दिल को ठेस लगती है और इसीलिए वो बाहर आ जाती है और थोड़ी देर तक चुपचाप बैठकर इसी को लेकर सोचने लगती है। लेकिन फिर वहाँ नेथन आता है जो सिर्फ विल की मेडिसिन शेड्यूल के बारे में बताता है, जो बहुत ही हेक्टिक थी। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन नेथन कहता है कि इस फोल्डर में सब कुछ लिखा हुआ है, इसे तुम्हें समझने में आसानी होगी। अब धीरे धीरे करके वो हर रोज ऐसा ही करती है और एक हैप्पी फेस के साथ विल को हाय बोलती है, लेकिन विल कोई जवाब नहीं देता। यहाँ विल इस हादसे की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, इसलिए किसी से बात करना उसे पसंद नहीं था। उसे या तो इग्नोर कर देता था या फिर उसे कुछ बुरा भला कह देता था, जिससे लोजी का बार बार दिल टूटता रहता है। हालांकि इसमें विल की भी कोई गलती नहीं है। एक समय पर वो दुनिया के हर कोने में घूमकर एडवेंचर करता था और एक आज का समय है जहाँ पर वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, और ऐसी हालत में इंसान जरूर कुछ न कुछ चिड़चिड़ा हो ही जाता है। पर लोजी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो हर दिन जोश के साथ उसे गुड मॉर्निंग करती है। क्या पता उसकी यह हैप्पीनेस विल की लाइफ में थोड़ी सी खुशियां ला सके। अब एक रात लोजी अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि वो अब ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले विल उससे बात ही नहीं करता और उसे रोज बुरा भला भी कहता है। लेकिन उसकी बहन बताती है कि उसने कॉलेज शुरू कर दिया है, इसलिए अब उसे ये जॉब करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब लोजी विल के साथ अब पूरी तरह से फंस चुकी है। अब यहाँ से फिर से लोजी एक बार विल के घर जाती है
और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन विल की गर्लफ्रेंड और उसका पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं, जो कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये जानकर विल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने रूम में सभी फोटोज को तोड़ देता है, क्योंकि आज उसके सबसे करीबी 2 लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए धोखा दे दिया क्योंकि वो चल नहीं सकता या फिर उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो ऐसा करेंगे उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था। अब अगले दिन लोजी पीटर से मिलने जाती है, जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, जहाँ पीटर उसे बताता है कि वो दोनों नॉर्वे जा रहे हैं हॉलिडे के लिए। लेकिन जब वो उसे बताता है कि मेरी वहाँ पर रेस भी है और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी ले रहा हूँ और मैं उसमें हिस्सा भी लेने वाला हूँ, तो ये बात सुनकर लोजी को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उससे ज्यादा गेम को इम्पोर्टेंस दे रहा था। इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाती और यहाँ पर विल के घर पर वो जो टूटी हुई फोटोज थी वो उन्हें जोड़ने लगती है। लेकिन तभी विल आकर उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और उसे कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो शायद एक लड़की को नहीं बोलनी चाहिए थी। यहाँ तक कि वह ये भी कह देता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोजी का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वह भी उसे गुस्से में कह देती है कि उसे भी विल की कोई फिक्र नहीं है, वो बस पैसों के लिए यहाँ पर रुकी है और हाँ, वह उसके कहने पर यह जॉब नहीं कर रही है, बल्कि उसके मॉम के कहने पर कर रही है। जब वह मना कर देंगी तो वह यहाँ से चली जाएगी। अब विल को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आखिर इन सब में लोजी की क्या गलती है। वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है उसे खुश करने के लिए, इसलिए वो उस रात मूवी देखने के लिए उसे इनवाइट करता है। तो लोजी को आना ही पड़ता है क्योंकि वो मना नहीं कर सकती। लेकिन जो मूवी विल प्ले करने को बोलता है वो लोजी को पसंद नहीं आती और वो खुद की पसंद की मूवी को प्ले करती है और फिर दोनों उस मूवी को साथ में बैठ कर देखते हैं। कुछ देर बाद उस मूवी में अजीब सी प्लॉट को देखकर लोजी का मजाक उड़ाता है। इसी बहाने वो हंस भी देता है, जो कि बहुत ही रेयर था। ये बात लोजी को अच्छी लगती है, इसलिए वो भी उसे मजाक करने लगती है। और आज पूरे 3 हफ्ते बाद इन दोनों के बीच में पहली बार इतनी ज्यादा बात हुई थी। अब अगले दिन दोनों एक साथ गार्डन में काफी समय एक साथ बिताते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर कैमिलिया भी खुश होती है। वही विल बताता है कि वह इस हादसे के पहले एक एडवेंचर गाइड था, लेकिन इस हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। अगले दिन विल अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहां जाकर लोजी को पता चलता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस हादसे में उसकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डैमेज हो गई है। पर यह बात डॉक्टर विल को बताने से मना करता है। घर आने पर विल की तबीयत खराब होने लगती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तो लोजी फौरन नेथनर को कॉल लगाती है, पर वह कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसके पास बैठ जाती और प्रे करने लगती है कि गॉड विल को कुछ मत होने देना। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। कुछ देर बाद नेथनर वहां पहुंचता है और विल को देखकर कहता है कि विल के साथ यह अक्सर होता रहता है, तुम जल्दी से एक भीगी टॉवल लेकर आओ और एक फैन भी, क्योंकि इस समय इसका पूरा शरीर तप रहा है और हमें इसे जल्दी से ठंडा करना होगा। वो फौरन सारी चीजें लेकर आती है और उसके पास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब विल को थोड़ा आराम मिलता है तो वो उसके लैपटॉप में उसकी वीडियोस देखने लगती है जो वो एडवेंचर ट्रिप पर गया था, और उन वीडियोस में विल बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। और तभी विल की आंख खुल जाती है। वह दोनों उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं। फिर लोजी विल के पैर के पास बुक रीड करते करते सो जाती है। वो अपने घर भी नहीं जाती जैसे कि वह पहले जाया करती थी। समय ने सारी चीजों को बदल दिया। अगली सुबह लोजी विल से कहती है कि मैंने तुम्हारी कल वह स्पोर्ट्स वाली वीडियो देखी, उसमें तुम काफी यंग लग रहे थे, लेकिन अब तुम कई बच्चों के बाप लगते हो। अब उसकी यह बात सुनकर विल हंसने लगता है और पूछता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए जिससे वो जवान दिख सके। वो उसे आइडिया देती है कि तुम सेव कर लो। विल मान जाता है और फिर लोजी उसकी सेव करती है, जिससे वह फिर से पहले जैसा हो जाता है। पर यहाँ जब लोजी अपने रूम में जा रही होती है तो विल के मॉम डैड को बात करती हुई सुन लेती है, जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि हमने विल को 6 महीने दिए थे खुद का फैसला चेंज करने के लिए। दरअसल उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि विल ने अपने पीछे बीते समय में खुद को कई बार मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके डैड चाहते हैं कि विल इस दर्द से आजाद हो जाए। लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती, वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, और इसीलिए उन्होंने उससे 6 महीने का समय मांगा था ताकि वह खुद के फैसले को चेंज कर सके। और यही वजह है कि उन्होंने लोजी को इतना बेकार इंटरव्यू जाने के बाद भी रख लिया कि वो सब उनके बेटे को खुश रख सके। यहाँ लोजी धीरे धीरे अपनी पूरी कोशिश कर भी रही थी, लेकिन ये बात उसको अच्छी नहीं लगती कि कोई माँ बाप अपने ही बेटे को मरने के लिए 6 महीने का समय कैसे दे सकते हैं। और इसीलिए वह वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी बहन को सारी बातें बताती है। तो वो कहती है कि अगर सच में विल के पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो तुम्हें वो हर चीज करनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी यह लाइफ, ये दिन हमेशा के लिए उसे यादगार बन जाए। अब इसके बाद लोजी हर वो कोशिश करती है जिससे विल के चेहरे पर स्माइल आ सके। वो उसके लिए उसकी फेवरेट ड्रेस भी पहनती है और एक दिन वो उसे लेकर हॉर्स राइडिंग में भी जाती है, जहाँ पर उसकी व्हीलचेयर अटक जाती है, जिसमें बहुत ही मुश्किल से उससे निकलता है।
हालांकि उस रेस में लोजी की बड़ी बेइज्जती भी होती है, क्योंकि पहले तो वो अपने पैसे हार चुकी थी और ऊपर से उसे एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में भी बैठने नहीं दिया जाता, इसलिए वो लोग घर आ जाते हैं। पर लोजी ने इसके आगे एक और चीज सोची थी। वो विल को लेकर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती है, जिसके लिए उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी थी, जो कि विल को भी बहुत पसंद आती है। अब दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो कॉन्सर्ट बहुत ही बोरिंग था और इसकी वजह से दोनों कुछ ही मिनटों में वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन घर जाते समय दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि इनकी भी अब अच्छी दोस्ती हो गई है। कुछ दिनों के बाद लोजी बताती है कि उसका कल बर्थडे है, अगर वो उसके घर आए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो विल बिना कुछ टाइम लिए हाँ कर देता है और ये देखकर लोजी को बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट इवनिंग वो उनके घर जाते हैं, जहाँ पर लोजी के मॉम डैड उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। पीटर, जो कि लोजी का बॉयफ्रेंड है, वह यहाँ विल की बेइज्जती करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और हंसकर इस बात को टाल देता है। अब ये चीज हमें दिखाती है कि विल अब बदल चुका है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना प्रेजेंट लोजी को देते हैं, पर विल का प्रेजेंट देखकर लोजी ही सबसे ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इसमें वह था जो पाने के लिए उसने हमेशा से सपना देखा था। और ये देखकर पीटर जेलस फील करने लगता कि विल का गिफ्ट उसे ज्यादा पसंद आया और जाते जाते विल पीटर से अपनी वह बेइज्जती वाली लाइन का बदला भी लेता है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग लोजी विल के घर जाती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पर उसके बेस्ट फ्रेंड और एक्स का वेडिंग इनविटेशन रखा हुआ है। विल उससे कहता है कि हमें इस वेडिंग में जाना चाहिए, तुम रेडी रहना। और फिर वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को विल की एक्स की शादी में जाना था। विल अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे किसी के साथ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस खुशी का हकदार वो था, लेकिन आज उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। उसकी उदासी जो कि लोजी देख लेती है, इसलिए वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और फिर वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। और तभी एक आदमी आकर लोजी की तारीफ करने लगता है और विल उससे कहता है कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पर उसके जाने के बाद लोजी हंसने लगती है, लेकिन यहाँ विल पहली बार लोजी की भी तारीफ करता है और कहता है कि तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद दोनों इवनिंग फंक्शन में जाते हैं, जहाँ पर लोजी ने काफी ड्रिंक कर लिया और दोनों व्हील चेयर पर बैठकर डांस करने लगते हैं। सभी के बीच में सभी दोनों को अजीब तरह से घूमने लगते हैं, पर आखिर में लोजी कहती है कि वह ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई ना हो। तो विल अपनी चेयर को बाहर ले जाता है और वो दोनों बहुत खुश थे। यह उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक थे। उधर कुछ समय के बाद जब लोजी अपने हॉलिडे पर जाती है तो उस समय उसके पास नेथनर का मैसेज आता है कि विल की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनते ही लोजी अपना सब कुछ छोड़कर भागते हुए उसके पास आती है और उसके साइड में बैठकर जब तक विल को होश नहीं आता वह उसी हॉस्पिटल में उसका इंतजार करती है और ये दिखता है कि उसे विल की कितनी फिक्र है। अब घर आने पर नेथनर उसे बताता है कि वो विल के साथ पिछले 2 सालों से है। वह हमेशा अपने सपनों में खुद को वही सब चीजें करते हुए देखता है जो पहले किया करता था, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को व्हील चेयर पर पाकर तड़पना शुरू कर देता है। पर जब से तुम उसके पास आई हो वो बहुत ही बदल गया है, उसके अंदर जीने की एक उम्मीद लौट आई है। ये जानकर लोजी अपनी ट्रिप की सारी टिकट कैंसिल कर देती है और नेथनर से कहती है कि क्यों ना हम लोग एक ट्रिप पर चले और विल को साथ लेकर जाए, वहाँ जाकर विल को जरूर अच्छा लगेगा। अब वह मान जाता है और सारी टिकट्स करवा देता है। अब दूसरी तरफ जब लोजी घर आती है तो वहाँ उसे पीटर मिलता है, जिसने उसके लिए डिनर बनाया था। अब वह उस दिन के लिए उसे सॉरी बोलता है और शादी के लिए भी प्रपोज करता है, लेकिन जब वह उसके हाथ में उन टिकट्स को देखता है तो बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसने उन दोनों की ट्रिप कैंसिल करके विल के साथ जाना पसंद किया। उसे लगने लगा था कि वो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, लेकिन लोजी उसे समझाती है कि हम लोग बस ऐसा इसलिए कर रहे ताकि विल को अच्छा महसूस हो, लेकिन वह उसकी बात नहीं समझता। कहानी आगे बढ़ती और हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद विल अपने प्राइवेट जेट से एक बढ़िया सी जगह पर जाता है, जहाँ पर एक नए एनवायरनमेंट को देखकर वह बहुत अच्छा फील करता है और ऐसे ही यह लोग कई दिन यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और एक रात जब ये दोनों बीच पर होते हैं तो विल उसको जिंदगी खत्म करने वाली बात बताता है, लेकिन वह कहती है कि उसे ये पहले से ही पता था, इसलिए उसे अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ विल का फैसला नहीं बदलता, वो अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ है और ये जानकर लोजी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विल ऐसा क्यों करना चाह रहा है। अब सभी लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। लोजी कैमिलिया को इस बारे में भी बता देती है, जिससे वो वही एयरपोर्ट पर रोना शुरू कर देती है। घर जाने पर लोजी अपने परिवार वालों को भी मिलकर डिसीजन के बारे में शेयर करती है, जिसे जानकर सभी हैरान थे। तुमने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन हम इंसान बस दूसरे इंसान को प्यार दे सकते हैं। अगर उसने फैसला कर लिया तो उसे बदल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें विल के पास जाना चाहिए और उसे जितना हो सके उतना प्यार देना चाहिए,
जितना भी समय उसके पास बचा है उसे खुश रखने की कोशिश करो। अगले दिन लोजी उसके घर जाती है और विल उसे वहां देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ एक आखिरी चाय पीने के लिए आई हो। दोनों हंसने लगते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिर जाता है, जिसका मतलब ये था कि विल अपने फैसले पर अड़ा रहा और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी तकलीफों से आज़ादी ले ली। अब कहानी के 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विल के फेवरेट कैफे में लोजी को बैठा हुआ देखते हैं। उसके हाथ में विल का लिखा हुआ लेटर था, जिसमें वह लिखता है कि तुम्हें अब कभी भी खुद की लाइफ को ऐसे दबाकर जीने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं जिससे कि तुम खुद की जिंदगी को खुद के तौर तरीकों से जी सको। और ये लेटर पढ़ने के बाद लोजी बहुत इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। आप चाहे जैसे भी हो, अगर आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला शख्स मिल जाए तो वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरी चीज ये कि जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। खुद से प्यार करना सीखिए। यही वजह है कि विल ने खुद को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि लोजी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता। वो हमेशा उसके ऊपर एक बोझ बनकर रहेगा। और एक बात, इस कहानी का बॉलीवुड में एक रीमेक भी बनाया गया। गैस करिए उस फिल्म का नाम क्या है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।